नमस्कार, भार्गवदास स्टार्टअप स्कूल में आपका स्वागत है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात की थी 10 ऐसे फ्यूचर बिजनेस की जो कभी भी बंद नहीं होंगे। आज उन 10 बिजनेस में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, एक एक टॉपिक पे हम लोग एक एक वीडियो। आज पहले वीडियो में हम लोग रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे। रियल एस्टेट ही क्यों? क्योंकि हम में से हर एक इंसान को घर चाहिए। किसी को छोटा घर चाहिए, किसी को बड़ा घर चाहिए, लेकिन घर सबको चाहिए। और ज़मीन हमारी बन नहीं रही है क्योंकि ऊपर वाला ज़मीन बना नहीं रहा है और हम ज़मीन बना नहीं सकते। तो आने वाले समय में जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी, हमारे प्लॉट, हमारी ज़मीन की रेट हाई ही जाने, क्योंकि ज़मीन धीरे धीरे कम होती जाती है और जब कोई चीज़ कम होती जाती है तो उसके प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ते चले जाते हैं। ज़मीन का प्राइस एक समय के बाद बढ़ना ही निश्चित है। तो अब रियल एस्टेट में कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इस विषय में बात करते हैं। रियल एस्टेट में 3-4 तरीके हैं जिसमें से हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में भी शुरू कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा पैसा अगर आपके पास हो तब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले कि आप बिल्डर बन के इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 2 है प्लॉटिंग करके। नंबर 3 है ब्रोकर बन के। नंबर 4 है आप अपना वेबसाइट या ऐप के द्वारा भी रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। और नंबर 5 है जॉब करके, जो मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी आप जॉब करके भी इस इंडस्ट्री में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टअप और बिजनेस की बातें आपको ऐसे ही आसान भाषा में बताता रहूँगा। अब एक एक करके थोड़ा सा डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है बिल्डर बन के। देखिए, बिल्डर बनना इतना आसान नहीं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। 60 से 70 करोड़ रुपए कम से कम आपके पास होना चाहिए। और अगर 60 से 70 करोड़ रुपए आपके पास होगा तो आपको इस वीडियो की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। जो नॉलेजफुल आदमी होंगे आप उनको हायर कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको मोटा मोटा बता दूँ कि बिल्डर बनने के लिए आपको सबसे पहले एक बहुत बड़ी ज़मीन किसान से खरीदनी पड़ती है। उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पर एक अच्छा अपार्टमेंट बनाया जा सकता है। सबसे पहले तो इसके लिए आपको एक डिज़ाइनर चाहिए जो कि आपके पूरे प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करेगा कि यहाँ पे कितनी रोड होनी चाहिए, कहाँ पर कितने अपार्टमेंट होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपको इंटीरियर डिज़ाइनर चाहिए जो कि आपके अपार्टमेंट की अंदर से डिज़ाइन करके देगा कि कौन से कमरा कितने फुट के होगा, कितने बाई कितने का होगा। नंबर 3 पे आपको डेवलपर चाहिए जो आपकी पूरी बिल्डिंग को बनाएगा। डेवलपर में से आप कई तरह से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है कि भाई डेवलपर जो होते हैं उनके पास अपने खुद के इंजीनियर, खुद के लेबर और पूरा सब कुछ वही मैनेज करते हैं, सिर्फ आपको देखना होता है। दूसरा तरीका होता है इंटीरियर मैं दे रहा हूँ, बस आप अपना लेबर लगाइए और हमारे जैसा जैसा मैं कहता जाऊँ वैसा वैसा बनाते जाइए आप। उस मैटर में आपको अपना इंजीनियर भी रखना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा मटेरियल आपको कौन सप्लाई करेगा, कहाँ से सप्लाई करेगा, सरिया सीमेंट कहाँ से आएंगी, कितनी आएंगी, क्योंकि आप कोई छोटे मोटे स्तर पे तो खरीदने नहीं वाले, बहुत बड़े स्तर पे आप खरीदने वाले, तो आपको इसके लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट इकट्ठा करने पड़ेंगे। सबसे ज़रूरी है कि आपको रेरा में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जब सारे अपार्टमेंट बनके तैयार हो जाएंगे तो आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप किसके थ्रू ये बेचेंगे, खुद बेचेंगे या किसी ब्रोकर के थ्रू बेचेंगे। अगर खुद बेचेंगे तो उसकी मार्केटिंग आपको अलग से करनी पड़ेगी। ये मोटा मोटा प्रोसेस है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं बिल्डर बनने के, क्योंकि बिल्डर बनना इतना आसान नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पैसा तो आप ज़रूर बिल्डर बन सकते हैं और इससे आप बहुत अच्छा मोटा पैसा कमा सकते हैं। दूसरा तरीका है प्लॉटिंग करके। इसमें बिल्डर की अपेक्षा काफ़ी कम पैसे में काम बन जाता है, लेकिन एक तो तरीका है जिसमें और भी कम पैसे में काम बन जाएगा। दोनों तरीका तो ये है कि सिंपल से आपने किसी किसान से बात की और उसकी ज़मीन को आपने 10 करोड़ में ले ली। 10 करोड़ या 20 करोड़ या 5 करोड़, जितने में भी आप, ये हर एक क्षेत्र के लिए अलग अलग ज़मीन की वैल्यू हो सकती है। आपने ज़मीन को ले लिया, उसको फिर अपने हिसाब से अच्छे से प्लॉटिंग करा दी, वहाँ पर रोड बनवा दी, नालियाँ बनवा दी और उसको 1 to 1 करके सेल कर दिया आपने। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आपने किसी किसान से बात की कि भाई आपकी ज़मीन को मैं 10 करोड़ में खरीदूंगा, वो किसान से आपकी बात तय होगी। अब आप उससे कहेंगे कि भाई एक तरीका तो ये है कि मैं आपकी ज़मीन को 10 करोड़ में अभी ले लूँ। दूसरा तरीका है कि मैं आपको 12 करोड़ रुपए दूंगा, लेकिन 1 to 1 करके दूंगा, फुटकर में दूंगा। तो वो किसान राजी हो जाएगा, लेकिन आप उससे कह देंगे ज़मीन में अपने नाम नहीं करूँगा, ज़मीन आप ही के नाम रहेगी। बस आप मुझे इतनी परमिशन दे दीजिए कि मैं आपके नाम की प्लॉटिंग करा सकूँ, सारी लीगल फॉर्मेलिटी आपके नाम ही होगी। इससे उसको लगेगा मुझे 2 करोड़ रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है और वो तैयार भी हो जाएगा। अब आपको क्या करना है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट, सारी लीगल फॉर्मेलिटी किसान के नाम पर ही बनवानी है। पैसा आप खर्चा करेंगे और उसको आप 3 से 4 करोड़ रुपये दे करके ज़मीन बुक कर लीजिए। सारा काम होने के बाद जैसे जैसे प्लॉट बिकते जाएंगे वैसे वैसे आप उसको
हर एक प्लॉट के सेल पर कुछ पैसा देते चले जाएंगे। ध्यान देने की बात है कि आपको आखिरी प्लॉट की सेल तक उसको पूरा पैसा नहीं दे देना है कि आपने 4 प्लॉट बिके, आपने सोचा कि भाई किसान को पैसा तो देना ही है तो चलिए 2 प्लॉट सेल ही हो गए और उसको पूरा 12 करोड़ रुपये दे देते हैं। ऐसा करने से ये होगा कि जब आप उसको पूरा पैसा दे देंगे तो अगली बार जब प्लॉट की सेल होगी और आप किसान को बुलाएंगे कि भाई चलिए कचहरी चलना है, आज जो सामने वाले ने प्लाट खरीदा है, आपको ज़मीन उसके नाम पर करनी है। काम बताएगा, उसको लगेगा कि मेरे पास कोई और काम है, आज नहीं कल कर लेते हैं, कल नहीं परसों कर लेते हैं। फिर किसान जब परसों राजी होगा तो जो प्लॉट खरीदने वाला है उसके पास टाइम नहीं रहेगा। फिर जब दोनों राजी होंगे तो पता चलेगा आपके पास कोई जरूरी काम आ गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। किसान को ये लगना चाहिए कि मैं आज कचहरी जाऊंगा, पूरा दिन वहाँ पर रुकूंगा, उसके बदले मुझे 1 लाख या 50,000 जो भी आपने डिसाइड किया है उसको मिल जाएगा। ऐसे उसको लगेगा कि मेरे पूरे दिन की कीमत 1 लाख रुपए है। लेकिन वो ये भूल जाएगा कि उससे ये पैसे अपनी ज़मीन की सेल पर मिल रहे हैं। उसे लगेगा कि आज मेरे पूरे दिन के मुझे 1 लाख रुपये मिल जाएगा। ऐसे उसके दिमाग को कन्वर्ट कर देना, यही बिजनेस है। मैं आप इसमें देख रहे हैं, आप किसी को बेवकूफ़ नहीं बना रहे, बस उसके सोचने के नज़रिए को चेंज कर दे रहे हैं। ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर आप अपने प्लॉट की डिजाइनर बहुत अच्छे तरीके से करा देते हैं, डामर रोड बनवा देते हैं, साइड में पेड़ लगवा देते हैं, नालियाँ बनवा देते हैं, पानी की निकासी सब कुछ बढ़िया करा देते हैं, तो आपके प्लॉट की कीमत बहुत अच्छे रेट पर आपको मिल जाते हैं। तीसरा तरीका है ब्रोकर बनके। इसके लिए बस आपको 20 से 30 हज़ार रुपये चाहिए। आप एक ऑफिस बना लीजिए, दुकान ले लीजिए किराए पर, एक ऑफिस बना लीजिए, बाहर लिख दीजिए कि प्लॉट खरीदने या बेचने के संपर्क करें, अपार्टमेंट खरीदने या बेचने के लिए संपर्क करें। अब आपको 1 to 1 जा कर के जो भी अपार्टमेंट वाले हैं, जो अपार्टमेंट सेल कर रहे हैं, जो प्रॉपर्टी ओनर हैं, जो प्लॉट सेल कर रहे हैं, उनसे संपर्क बना लेना है और उनका पूरा डिटेल अपने पास रख लेना है। उनकी पूरी मैपिंग, कितने प्लॉट खाली हैं, किसकी क्या कीमत है, पूरा डिटेल अपने पास रख लेना है। और अब आपको सिर्फ कस्टमर ढूंढना। आप कस्टमर ला करके देंगे, आप उनको डिटेल बताएंगे, जो उनको प्रॉपर्टी समझ में आएगी वो प्रॉपर्टी आप उनको दिखा देंगे, विजिट करा देंगे। भी सेल होती है तो प्लाट वाले और बिल्डर वाले आपको कम से कम 2 से 3% कमीशन दे देते हैं। अगर महीने में आपने एक भी सेल कर दी तो आपका अच्छा खासा प्रॉफिट बन जाएगा। आपने एक अपार्टमेंट सेल करा दिया 1 करोड़ का, तो ये कमीशन कम से कम 2 से 3% होती है, यानी 2 से 3 लाख रुपये आपके बन जाए। इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है और बहुत से लोग इसी तरीके से अर्निंग कर भी रहे हैं। तीसरा तरीका है वेबसाइट या ऐप के द्वारा, जो कि मेरा सबसे फेवरेट तरीका है, क्योंकि इससे आप पूरे इंडिया में अपनी सेल कर सकते हैं। इसमें भी 2 तरीके हैं। पहला तरीका है कि आपने वेबसाइट बनाई और जिसमें आपने ब्रोकर की तरह सारा डिटेल ले लिया, सारे अपार्टमेंट वालों का डिटेल ले लिया और जो भी प्लॉट सेल कर रहे हैं उनकी डिटेल रख ली और अपने वेबसाइट में डाल दी। और आपने वहाँ पर डिटेल उन लोगों की नहीं दी बल्कि अपना फ़ोन नंबर दे दिया, अपनी डिटेल दे दी। फिर आपने उसको डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू ऐड करा दिया, यूट्यूब पर ऐड करवा दिया या फेसबुक पर ऐड करा दिया और सारे सोशल नेटवर्क पे आपने उसको ऐड करा दी। वहाँ से जो भी ट्रैफिक आया उसको आपने खुद प्रॉपर्टी दिखाई या खुद प्रॉपर्टी सेल करवाई और जो बीच में कमीशन हुआ वो आपने रख लिया। दूसरा तरीका है कि आपने एक प्लेटफॉर्म बना दी जहाँ पर ये ओनर जो है अपनी प्रॉपर्टी को लिस्ट कर सकते हैं। आपके थ्रू ट्रैफिक आएगा और उनका प्लॉट सेल हो जाएगा। इसके बदले में जब वो अपनी प्रॉपर्टी आपके प्लेटफॉर्म पर लिस्ट करेंगे तो आप उनसे कुछ चार्ज ले लीजिए। ये चार्ज बहुत ही कम होता है क्योंकि आप ऑनलाइन पूरे इंडिया को टारगेट कर रहे हैं, तो अगर आप ये चार्ज थोड़ा कम भी रखेंगे तब भी आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाएगा। इस तरीके से बहुत से स्टार्टअप काम कर रहे हैं। मकान.com, NoBrook, आप इनकी वेबसाइट पर जा करके इनके बिजनेस मॉडल को और अच्छी तरीके से समझ करके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे आखिरी तरीका है जॉब करके, जो कि मुझे थोड़ा सा कम पसंद है, लेकिन ये भी एक अच्छा तरीका है जिससे आप पैसा कमा सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए आपको जो भी बिल्डर हैं, जो भी प्लॉट बना करके सेल करते हैं, उनसे संपर्क करना है। उनसे कहना है कि मुझे आप जॉब पर रख लीजिए। अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे, अपना CV डालेंगे और उनको बताएंगे कि आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट हैं, आप उनसे कहिए कि आप मुझे बहुत ही कम पैसे में जॉब पे रख लीजिए, जो भी प्लॉट में सेल करूंगा उसके बदले में आप मुझे कुछ कमीशन दे दीजिएगा। मेन सैलरी आपकी बहुत ही कम हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको प्लॉट की सेल पर कमीशन 1 से 2% मिल जाना चाहिए। फिर आपको कस्टमर ढूंढ कर लाने, उसके लिए आप पंपलेट भी बंटवा सकते हैं या फिर से आप वही डिजिटल मार्केटिंग का सहारा ले सकते हैं। बहुत ही कम पैसे में आपकी डिजिटल मार्केटिंग हो जाएगी। वहाँ पर आप अपना नंबर डाल दीजिए कि प्लॉट या ज़मीन खरीदने के लिए हमसे संपर्क करें। लोग आपसे संपर्क करेंगे, आप सीधे आप वहाँ पर जाके उनको विजिट कराइए और जब भी प्लॉट सेल होता है तो उनसे आप 1 या 2% कमीशन ले लीजिए। इसके लिए आपको कोई भी ऑफिस और कोई भी तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है और आप सिंपल तरीके से पैसा कमा सकते हैं। बस मेहनत चाहिए और मेहनत इन सारे बिजनेस में चाहिए।
ये थे रियल एस्टेट के बिजनेस जिससे आप रियल एस्टेट में पैसा कमा सकते हैं। इन में से किसी में भी अगर आपको डिटेल में कुछ जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं इनमें से किसी भी टॉपिक पर जो आप बताएंगे उस पर एक डिटेल में फुल वीडियो बना दूंगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।